बाबरी मस्जिद शहादत के बाद भी पीवी नरसिम्हा राव ने दिया था तय खून, और सेक्रेटेरिएट में मसाजिदों की शहादत के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दे रहे हैं तय खून। सदर मजलिस असद ओवैसी ने भी दिया अपना बयान और कॉन्ट्रैक्टर को ठहराया जिम्मेदार, जिसके खिलाफ केस बुक करने और फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का किया मुतालिबा। में जो निज़ाम के ज़माने की मसाजिद थी उनको सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग की तामीर जो हो रही थी उसमें डिमोलिशन में इन मस्जिदों को भी शहीद कर दिया गया। मैं आवाम के बात बताना ज़रूरी समझता हूं कि हम इस हरकत की मजम्मत करते हैं और हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने इस तरह की हरकत की उन पे ऊपर केस बुक होना चाहिए, उन पर एफआईआर बुक होना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। जी हां, बाबरी मस्जिद शहादत के बाद भी उस वक्त के वजीर आजम हिंद अनजहानी पीवी नरसिम्हा राव ने भी उसी मुकाम पर दोबारा मस्जिद को तामीर कराने का वादा किया था, और अब सेक्रेटेरिएट में दो मसाजिदों की शहादत के बाद भी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बिल्कुल तौर पर उसी तरह से बयान दे रहे हैं और एक बार फिर से इस बात का तयखुन भी दे चुके हैं कि सेक्रेटेरिएट में मस्जिद को दोबारा तामीर किया जाएगा, वो भी आलीशान अंदाज में। और इससे कबल भी टीआरएस हुकूमत ने अंबरपेट की शहीद मस्जिद एक खाना को भी इसी मुकाम पर दोबारा तामीर करने का मुसलमानों से वादा भी कर चुकी है, मगर अब इस वक्फे में अंबरपेट की शहीद मस्जिद एक खाना को भुला दिया गया। और दूसरी जानिब सेक्रेटेरिएट में शहीद मसाजिदों के मामले पर सदर मजलिस असद ओवैसी ने भी दिया अपना बयान और मीडिया से बातचीत करते हुए इस वाकये को अफसोसनाक और दुख भरा भी करार दिया, जिन्होंने मसाजिदों की शहादत के मामले में कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार करार दिया और इसके खिलाफ में केस बुक करते हुए फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का भी मुतालबा किया। इलाहाबादी सदर मजलिस ने तेलंगाना के वक्फ बोर्ड को भी इस वाक़े का जिम्मेदार करार दिया है, मगर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ में किसी भी तरह का बयान नहीं दे रहे हैं और उल्टा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के बयान का खैर मकदम करते हुए इनसे दोबारा उसी मुकाम पर मस्जिद की तामीर और फिर मुसलमानों के एक वफ्द से मुलाकात करने का भी मुतालबा किया, जिस पर आप सभी लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए, क्योंकि असद ओवैसी का बयान आप सबको सुनने के लिए पेश भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि बड़ी एक अफसोसनाक खबर और तकलीफ की खबर यहाँ पर हमने सुनी कि सेक्रेटेरिएट में जो निज़ाम के ज़माने की मसाजिद थी उनको सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग की तामीर जो हो रही थी उसमें डिमोलिशन में इन मस्जिदों को भी शहीद कर दिया गया। मैं आवाम के बात बताना ज़रूरी समझता हूं कि हम इस हरकत की मजम्मत करते हैं और हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने इस तरह की हरकत की उन पे ऊपर केस बुक होना चाहिए, उन पर एफआईआर बुक होना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी और बहादुरपुरा के एमएलए मौज़म नवाब ने तेलंगाना की ऐवान असम्बली में कई मरतबा इस बात को दोहराया, इस बात का मुतालबा किया हुकूमत से कि सेक्रेटेरिएट के दोनों मसाजिद बल्कि मनादिर की भी हिफाजत की जाए, उनको मनहदम ना किया जाए। हम सेक्रेटेरिएट की नई बिल्डिंग बनाने के हरगिज़ खिलाफ नहीं है, मगर सेक्रेटेरिएट की नई बिल्डिंग बनाने के नाम पर मस्जिद को शहीद कर देना ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ये दर्ज वक्फ है और किसी भी किस्म से इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। यकीनन चीफ मिनिस्टर ने जो बयान दिया वो बरवक्त उनका सही बयान आया, उन्होंने माजरत खाही की और हुकूमत की तरफ से इस बात का वादा किया कि वो दोबारा उस मस्जिद की तामीर करेंगे। हम चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा करते हैं, बल्कि मैं मुश्तरका मजलिस अमल और तमाम उलमा, मशाइखीन और जिम्मेदारान ने जो बयान दिया उसको फिर से दोहरा रहा हूं कि हुकूमत से हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो मस्जिद को उसी मुकाम पर तामीर होना चाहिए। 724 गज जमीन रजिस्टर्ड वक्फ है और हम मुतालबा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि चीफ मिनिस्टर उसी मुकाम पर उस जगह पर मस्जिद को तामीर करेंगे। और हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा भी करते हैं कि चीफ मिनिस्टर मुसलमानों के एक वफद से मुलाकात करें। हम अपने जज्बात का, अपनी तकलीफ का और हमारे मुतालबात का हुकूमत के सामने रखेंगे, मगर हम बार बार हुकूमत से इस बात पर मुतालबा करते रहेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा तावक्त जब तक कि वहां पर उसी मुकाम पर
हमारी मसाजिद को तामीर नहीं किया जाता।